दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और इस नज़दीकी को देखते हुए जो दल और विपक्षी दल हैं उनके बीच कटाक्षों के तीर लगातार चल रहे हैं। यानी यूँ कहें कि वाक द्वंद्व जो है वो लगातार देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। आज दिल्ली जाते हुए लालू प्रसाद यादव जी एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने एक सवाल पर सीधा नरेंद्र मोदी को साधा है। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को विदाई करानी है, इसलिए अब हम आ गए हैं, स्वस्थ हैं, किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी अब अपने देश पर सत्ता नहीं कर पाएंगे। चलिए इस बनिस्बत आज बात करने पहुंचे हमारे साथ पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन्हीं से बात करते हैं कि अब नरेंद्र मोदी की विदाई कराने की ठान ली है लालू यादव ने, किस तरह से आप इसका रोक करेंगे? देखिए, अब लालू यादव जी को तैयारी करना चाहिए फिर से जेल जाने का। स्वास्थ्य के ग्राउंड पर वो जेल से बाहर आए हैं, वो चारा घोटाला में सजायाफ्ता हैं और फिर उनके ऊपर पूरे परिवार पर चार्जशीट हुआ, ये आप सब लोग जानते हैं। जनता दल यू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारा प्रमाण के साथ सीबीआई को दिए थे और जिस केस में सीबीआई पुनः उन लोगों को चार्जशीटेड किया है। और आप तो जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यदि ये भ्रष्टाचारी लोग इस देश में यदि एकजुट जो कह रहे हैं कि जो सारे भ्रष्टाचारी उसमें एकजुट हो रहे हैं, यदि वो भ्रष्टाचार करने की गारंटी देते हैं तो हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने की गारंटी देते हैं, इन सारे नेताओं को जेल भेजने की गारंटी देते हैं। तो अब लालू जी को जेल जाने की तैयारी करना चाहिए, ना कि लालू जी को। और नरेंद्र मोदी जी की वो बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता में हैं, जनता के दिल में बसते हैं और जनता के दिल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 2024 में जनता मन बना के बैठी हुई है कि फिर से दोबारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। इसीलिए ये सब बौखलाहट है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी जी का तो वो लालू यादव जी कुछ नहीं कर सकेंगे, नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के नहीं फेंक सकेंगे, लेकिन ये आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी को जरूर वो उखाड़ के फेंक देंगे। ये जरूर वो तैयारी किए हैं। वो कह रहे हैं सर नीतीश कुमार को फेंक देंगे, लेकिन यहाँ तो भाइयों का संबंध है, छोटा भाई बड़ा भाई, उस पर से भतीजा भी है प्रोटेक्शन में। अब स्थिति ये बन रही है दोनों भाइयों के बीच में कि महागठबंधन में जो लालू जी मार्गदर्शन कर रहे हैं नीतीश बाबू वही कर रहे हैं, या नीतीश बाबू जो कह रहे हैं लालू जी सर्वसम्मति से उसका अवलोकन कर रहे हैं, मान भी रहे हैं। आप कह रहे हैं उखाड़ के फेंकेंगे? नहीं, देखिएगा, आप देख लीजिएगा, आदरणीय लालू जी, नीतीश कुमार जी जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में जंगल राज को समाप्त, लालू जी के जंगल राज को समाप्त करके सत्ता में आए थे, लालू जी को याद है। और आने वाला जो हम लोग देख रहे हैं परिदृश्य, उसमें जिस प्रकार से लालू जी ने नीतीश कुमार जी को अपने चक्रव्यूह में फंसाया है, नीतीश कुमार जी को बहुत जल्द समाप्त कर देंगे बिहार के राजनीति से। कल स्थापना दिवस था राजद का, कार्यालय में पहुंचे लालू यादव और वहां से हुंकार भरी है उन्होंने दिल्ली के लिए। कहा है कि अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। कई नेता भी जो हैं समर्थन में बात कर रहे थे। गठबंधन के दौर पर इन्होंने अपना जो है सीधा निशाना उस सिंहासन पर लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सब हमने आपको कहा कि बौखलाहट है। वो समझ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति इस राज्य में। आज एक भी सांसद उनके पास नहीं है और वो यहाँ से जो है सो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ देंगे। बिहार की जनता जान रही है ये सब उनका, वो नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को तेज किया,
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है, उसी से बौखलाहट में, उसी से परेशान होकर के वो जान रहे हैं, वो तो खुद सजायाफ्ता है चारा घोटाला में, वो क्या बोलेंगे। जो खुद सजायाफ्ता हो, जो जिसके ऊपर सजा के कारण जिसको चुनाव लड़ना जिसके ऊपर बैंड हो गया हो, वो व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे स्वच्छ छवि के नेता, जनता के प्रिय नेता को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। ये एक अनर्गल बयान है। इससे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ होने वाला नहीं। आप सर कह रहे हैं बौखला गए हैं लालू जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं, अमित शाह जी बौखला गए हैं, इसलिए बार बार तेजस्वी पर चार्जशीट वाला जो जांच है सीबीआई की, कभी ईडी कभी कुछ, ये परेशानी उनको पूछना चाहिए इसके लिए नीतीश कुमार जी से कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस साक्ष्य को, ललन सिंह जी से जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, कि किस साक्ष्य को लेकर के सीबीआई को पहुंचाए थे, और वह उस साक्ष्य के बारे में उनको जा कर के पूछना चाहिए जिस साक्ष्य के कारण और वह प्रमाणित होने के बाद सीबीआई उनके ऊपर चार्जशीट किया है। सीबीआई यदि ललन सिंह तो कह दिए कि ये निर्दोष हैं, ललन सिंह कह दिए, लेकिन वो तो सब जग जाहिर है। ये आज जो भी चार्ज ये लैंड फॉर जॉब मामले में है, ये सारा साक्ष्य के साथ सीबीआई को पहुंचाने वाले जनता दल यू के ललन सिंह जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। तो जिन्होंने यही लोग भेजे थे, आज जब यदि सीबीआई को वह साक्ष्य सही प्रमाणित हुआ और उस पर चार्जशीट किए, तो कहते हैं भाजपा करा दिया। तो ये एक प्रकार से अनर्गल बयान है। सीबीआई के पास सारा साक्ष्य है, और वह साक्ष्य है तो इसलिए उनको तो जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो एक एक भ्रष्टाचार जो है सो निकलेगा। मतलब निकाल देंगे इस बार आप लोग भी? नहीं, हम लोग नहीं निकालेंगे। वो खुद जैसा काम किए, आप करिएगा घोटाला, आप करिएगा चोरी, तो आप कैसे समझते हैं कि आप नहीं फंसिएगा? फंसना ही है। आज ने कल तो आपको रोपिएगा आप बबूल और आम चाहिएगा तो कहाँ मिलेगा आपको, सो हमको बता दीजिए। सर आखिर में एक सवाल और, 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे घेरेंगे आप? महागठबंधन से कैसे बचा पाएंगे आप? नहीं, देखिए, कहीं कोई महागठबंधन से कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, देश की जनता और खास करके इस राज्य की जनता सब देख रही है कि कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी, आपने देखा ना कि 2014 का चुनाव और फिर 2019 में चुनाव हुआ, देश की जनता पहले से ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुमत दे करके भेजने का काम किया, और ये 24 देखिएगा, ये उससे भी अधिक बहुमत के साथ जनता भेजेगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि देश की जनता समझ रही है कि देश का एकमात्र नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश से भ्रष्टाचार मुक्त किए, देश के गरीबों को सम्मान मिला है, देश का मान दुनिया में बढ़ाने का काम यदि कोई किया है वो नरेंद्र मोदी है, और जनता उनको बहुत स्नेह देती है, प्यार करती है। इसीलिए देश कहीं कोई लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी के साथ कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और ये लोग तो अब ऐसे इसी तरह बैठेंगे, चाय पार्टी करेंगे, राहुल जी की शादी की बात करके इसी तरह अभी से लेकर के इंटरटेनमेंट ही लोग जो है, जब तक लोकसभा का चुनाव होगा इसी तरह सब जगह बैठ करके चाय नाश्ता पार्टी करते रहेंगे। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री आलोक रंजन भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि इस तरह से ये जितना भी गोलबंदी हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ चाय पार्टी है। नरेंद्र मोदी 2024 में पिछले चुनाव से ज़्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन की तरफ से लगातार जो हुंकार भरी जा रही है, उस हुंकार की आवाज़ उस सिंहासन तक कितना पहुंच पाती है, हम इंतज़ार करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।